हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए एचजेपी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर से लिए गए हैं। तो आइए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइलिन सेक्रेटेड बाय, यानी टाइलिन किसके द्वारा सेक्रेटेड होता है। आपका ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ब्रोहन ग्लैंड्स। इसमें सही आंसर होगा आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा क्वेश्चन है हार्टन डक्ट इज़ द डक्ट ऑफ, हार्टन डक्ट किस डक्ट का होता है। तो ये इसमें ऑप्शन है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तीसरा क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फॉर्म इनेमल, यानी इनेमल कौन सा सेल्स बनाते हैं। तो इसमें आपका विकल्प है अमीनोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ऑस्टोसेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। इसमें जो होता है सही आंसर होगा अमीलोब्लास्ट सेल्स। अगला क्वेश्चन है पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ। इसमें जो होता है आपका विकल्प है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और ट्राइप्सिन। तो इसमें आपका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द गिवन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क टीथ, यानी मिल्क टीथ में कौन सा दांत प्रेजेंट नहीं होता है, यानी छोटे बच्चों में। तो इसमें कैनिन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। तो इसमें जो होता है प्रीमोलर दांत जो होता है ये परमानेंट होता है, ये बच्चों में जो होता है पर अवेलेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पेयर ऑफ सेल्स एंड देयर सेक्रेशन इज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वन। तो इसमें आपको जो होता है कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके सामने जो होता है सेक्रेटेड दिए हुए हैं, तो उसमें आपको सही आंसर चुनना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें पहला है पैराइटल सेल, इसमें जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एचसीएल है। दूसरा है जाइमोजेन सेल, ये पेप्सिनोजेन होता है। और जी सेल्स है जिसमें है गैस्ट्रिन। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो होता है सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। काइमोसिन रेनिन इज सिक्रेटेड बाई, काइमोसिन को रेनिन भी कहा जाता है। रेनिन इज सिक्रेटेड बाई किसके द्वारा होता है। पैरोटिड ग्लैंड, पैराइटल सेल्स, जाइमोजेन सेल्स है, एसिनिल्स ऑफ पैंक्रियाज। तो इसमें सही आंसर होगा जाइमोजेन सेल्स। अगला क्वेश्चन है फूड आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन इन स्टोमक फ्रॉम, यानी कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। तो कहाँ होता है, बाइल से, चाइमी, इमल्सन और चिल्स में। तो इसमें जो होता है सही आंसर होगा आपका चाइमी। अगला क्वेश्चन है ड्यूडेनियम हैज कैरेक्टरिस्टिक बर्नर्स ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेटेड टू हार्मोन्स कॉल्ड। तो इसमें जो होता है आपका विकल्प है गैस्ट्रिन एंड रेनिन्स, पेप्सिनोजिन एंड रेनिन, सेक्रेटिन एंड कोलिन, काइस्टोकाइनिन और ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रेप्सोनोजेन। तो इसमें आपका सही आंसर है सेक्रेटिन एंड कोलिन काइस्टोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है व्हिच सेल ऑफ क्रिप्टस ऑफ लूबरकुइन सेक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स। इसमें विकल्प है पैनेथ सेल्स, कुफर सेल्स, एग्रेंटफिन सेल्स और जाइमोजेन सेल्स। इसमें आपका सही आंसर होगा पैनेथ सेल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सिक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसमें होगा इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एसिनर्स सेल्स, पाइनट सेल्स और चीफ सेल्स। तो इसमें सही आंसर होगा एसिनर्स सेल्स। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनियम। इसमें जो होता है विकल्प है कार्डियक वाल्व, पाइलोरिक स्पिंकर, इलियोसेलक स्पिंचर और स्पिंचर ऑफ ऑडी। तो इसमें सही आंसर होगा स्पिंचर ऑफ ऑडी। व्हिच कंपोनेंट ऑफ बाइल्स जूस यूजफुल इन फैट डाइजेशंस। तो इसमें जो होता है आपका विकल्प है बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, बाइल मैट्रिक्स, ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो होता है आपका सही आंसर होगा बाइल साल्ट्स। द पीएच, अगला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ
इंट्रेंसकस इज, तो इसमें इंटेस्टाइनल जूस, इसे इंटेस्टाइनल जूस भी कहा जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 2.0, 5.5, 6.5, 7.6। तो ये जो होता है 7 से 8 के बीच में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 7.6। अगला क्वेश्चन है डाइटरी फैट्स इज एब्जॉर्ब्ड बाई, डाइटरी फैट्स एब्जॉर्ब करता है लैक्टल, स्टोमक, बिलाई एंड मेसेंट्रिक एंट्री। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टल। ऑक्जेनेटिक ग्लैंड सेक्रेटेड, ऑक्जेनेटिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? HCl, रेनिन, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो इसका सही आंसर होगा HCl। चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। अगला क्वेश्चन है टाइलिन प्रोटीन, रेनिन केसिन, पेप्सिन स्टार्च और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो होता सही आंसर होगा रेनिन केसिन। 18वां क्वेश्चन है हमारा अगला, व्हाइटिश ग्रे कलर इज स्टूल इज ड्यू टू मैलफंक्शंस ऑफ। तो इसका जो होता है विकल्प है लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी। तो इसका सही आंसर होगा लीवर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर। तो इसमें आंसर है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड शुगर रेगुलेशंस। तो लीवर का जो कार्य नहीं होता है वो होता है ब्लड शुगर रेगुलेशन, यानी ब्लड शुगर को रेगुलेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन एंड कैलोरीज डिफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन एंड कैलोरीज की डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है? मेरेमस, क्वास्कियर, प्लेग्रा एंड स्कर्बी। तो इसकी कमी से जो होता है मेरेमस नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसमें पहले पार्ट को क्या कहा जाता है? ड्यूडेनियम, आइसोफेगस, लारिंक्स एंड नन ऑफ द एबव। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ड्यूडेनियम। डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ग्लॉटिस, पाइल्स, बल्स और माइक्रोबिलाई। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोबिलाई। अगला क्वेश्चन है एन इन्फेंट फीडिंग इंटरली ऑन द मदर मिल्क पासेस स्टूल दैट आर कलर्ड येलो, व्हाट इज द रीजन ऑफ हर दिस। तो इसमें जो होता है आपका विकल्प है केसिन, बाइल पिगमेंट्स, पैनक्रियाटिक पिगमेंट्स और नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें सही आंसर होगा बाइल्स पिगमेंट। अगला क्वेश्चन है ए डेंटल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ इनेमल ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ डैश द टीथ ऑफ्टन अपीयर। इसमें आपका विकल्प है सोडियम, कैल्शियम, फ्लोराइड एंड मरकरी। जो इसका सही आंसर होगा फ्लोराइड होगा। स्पाइसी फूड कपल्ड विथ एनेक्सिटी may lead to indigenous hypotension, seizures and none of the above। इसका सही आंसर होगा इंडिजिनस। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द रीजन व्हाई सम पीपुल कफ द आफ्टर ईटिंग ए मील मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ लाइनिक्स। विकल्प है लाइनिक्स, डायाफ्राम, नेक एंड एपिग्लॉटिस। सही आंसर है एपिग्लॉटिस। 27 अगला क्वेश्चन है डैश डैश इजिए प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कैर्बी, एमीनिया, क्वास्कियर, नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा क्वास्कियर। अगला क्वेश्चन होगा इन फ्रॉग द सरफेस ऑफ द अटैचमेंट फॉर द टंगी इज टेम्पेनम, टंग इज। विकल्प है टेम्पेनम, पायलेट, पेट्रीगोल्ड, हायोड अपरेटस। तो इसका सही आंसर होगा हायोड अपरेटस।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर विल सजेस्ट इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। विकल्प है घी, वेजिटेबल्स ऑयल्स, डालडा और लार्ड। सही आंसर होगा वेजिटेबल्स ऑयल। अगला क्वेश्चन है काइमोसिन इज आल्सो नोन एज लाइपेज, एमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड रेनिन। सही आंसर होगा आपका रेनिन। इन ह्यूमन लैक्टेल्स आर फाउंड इन इलियम, एसोफेगस, ईयर, नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा इलियम। अगला क्वेश्चन है नाइक्टोलोपिया कैन अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12। सही आंसर होगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ सेक्रेटिन। विकल्प है आपका सेक्रेटिन, कोलेस्काइटोकाइनिन, यूट्रोकाइनिन और बाथ ए एंड बी। तो इसमें जो होता है बाथ ए एंड बी, सेक्रेटिन और कोलेस्ट्रोकाइनिन दोनों जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश डैश स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। तो इसमें जो होता है गैस्ट्रिन यानी गैस्ट्रिक जूस में कौन सा जूस प्रोड्यूस होता है? तो गैस्ट्रिन, एंट्रोकाइनेज, रेनिस और डाइजेस्टिन। तो इसमें सही आंसर होगा गैस्ट्रिन। एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, एंट्रोकाइनेज किस चीज़ के कन्वर्जन में हेल्प करता है? लैक्टोज टू सुक्रोज, ट्राइसिनोजेन इंटू टाइप्सिन, पेप्सिनोजेन इंटू पेप्सिन, प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड। तो इसका सही आंसर होगा ट्राइसिनोजेन इंटू ट्राइप्सिन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज, यानी लैक्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो इसमें आपका विकल्प है लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन, एमाइलेज और लैक्टोज। सही आंसर होगा आपका लैक्टेज। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा ग्लैंड एसोसिएट होता है? विकल्प है सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड एंड लीवर एंड पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर्स एंड पैंक्रियाज। तो इसका सही आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर्स एंड पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें विकल्प है डाइजेशन, इंजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बी है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशंस। और सी है इजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इंजेशंस। डी एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन। तो इसका सही आंसर होगा बी इंजेशंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशंस। 39 आपका अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशंस ऑफ प्रोटीन बिगिंस? पैंक्रियाज, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आपका सही आंसर होगा स्टमक। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? आपका ऑप्शन है इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, इट किल बैक्टीरिया व्हिच में इंटर इन स्टमक विथ फूड। सी है बाथ ए एंड बी और डी है नाइदर, ना फर्स्ट ना सेकेंड। इसमें सही आंसर होगा बाथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक। सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट डाइजेशंस ऑफ फूड अकर्स इन। डाइजेशन की संपूर्ण क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसमें आपका जो होता है विकल्प है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आपका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाई लीवर, यानी लीवर के द्वारा सेक्रेटेड जूस से कौन से फंक्शंस कार्य करते हैं? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट्स ब्रेक डाउन द फूड, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा इट्स मेक द फूड एल्कलाइन। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल
प्रेजेंट इन द बॉडी, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल शरीर में कौन सा उपलब्ध होता है? डेंटिस्ट, पल्प, इनामल, नॉन ऑफ द एबव। तो सबसे हार्डेस्ट जो होता है पार्ट होता है इनेमल्स। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब्ड। तो इसका जो होता है ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर्स। सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। 46 अगला क्वेश्चन है द अनडाइजेस्टिव सिस्टम अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। तो पल्प, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा ग्लाइकोजन। 47 which of these best maintenance intestinal health। विकल्प है स्टार्च, विटामिन, फाइबर्स एंड फैट। सही आंसर होगा आपका फाइबर्स। 48 which of these can harm the intestinal lining। एस्पिरिन, एंटीबायोटिक, कॉफीन, ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी, एस्पिरिन एंड एंटीबायोटिक। 49 अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द लीवर डू टू हेल्प डाइजेशंस। इसका जो होता है विकल्प है मेक्स इंपॉर्टेंट एंजाइम, न्यूट्रलाइजेशन स्टमक एसिड, प्रोड्यूस बाइल, रेगुलेट्स इंसुलिन। सही आंसर होगा प्रोड्यूस बाइल। लास्ट क्वेश्चन है वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस। यानी इसका जो होता है आपका विकल्प है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ऑल ऑफ द। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों अगर लैंग्वेज में कोई बोलने में गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि कुछ हार्ड वर्ड होते हैं जिसको जो होता है सही से बोल नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।